और साफ तौर पर यहां बीजेपी के द्वारा कहा गया है कि मंत्रियों को चुनाव लड़वाएगी बीजेपी। राज्यसभा सांसद मंत्रियों को आदेश भी दिया गया है, मंत्रियों को सीट चुनने के लिए कहा गया है। मोदी कैबिनेट में राज्यसभा से 12 मंत्री होंगे, मोदी कैबिनेट में राज्यसभा से 12 मंत्री होंगे। बड़ी खबर है ये, जहां 2024 की तैयारियां देखिए अब किस तरीके से तेज कर दी गई है, लोकसभा चुनाव, और ऐसे में अब कह दिया गया है कि राज्यसभा सांसद मंत्रियों को आदेश दे दिए गए हैं कि वो अपनी सीट चुन लें कि उन्हें कहां से लड़ना है, और लड़ना ही नहीं है जीतना है। इसीलिए ये कहा गया है कि आप अपनी सीट पहले से तय कर लीजिए कि आखिरकार ये लोग कहां से उतरने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर इस वक्त की कैबिनेट में राज्यसभा से 12 मंत्री हैं और इसकी तैयारियां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही हैं। और जो राज्यसभा से मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, कहा यह जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव ये मंत्री लड़ते हुए नजर आएंगे 2024 के मद्देनजर। बीजेपी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि जो राज्यसभा से मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, वो भी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। वो एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे। राज्यसभा से जिन्हें मंत्री पद मिला हुआ है उन्हें भी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में मिलेगी, और चुनाव में लोकसभा के अंदर ये तमाम जो मंत्री हैं ये भी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। 2024 को लेकर तैयारियां एक तरफ शुरू कर दी गई हैं, तो वहीं बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, जो मंत्री राज्यसभा से हैं उन्हें भी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। वो भी जनता के बीच जाएंगे, अपनी किस्मत 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमाते हुए नजर आएंगे। और मंत्रियों को कहा गया है कि आप अपनी इच्छा से सीट चुन सकते हैं। सीट चुनने के लिए कहा गया है, उन्हें सेलेक्ट करना होगा कहां से वो अपनी किस्मत लोकसभा चुनाव 2024 में आजमाएंगे। दरअसल फिलहाल मोदी कैबिनेट के अंदर राज्यसभा के कोटे से 12 मंत्री हैं। राज्यसभा से फिलहाल 12 मंत्री मोदी कैबिनेट में हैं, और उन्हें कोशिश यह है कि 2024 के बाद राज्यसभा से ना लाकर लोकसभा चुनाव में उतारा जाए और लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएं, और उसके बाद वो जीतते हैं तो उन्हें एक बार फिर मौका जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि राज्यसभा जो सांसद हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है उन्हें भी यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो भी लोकसभा चुनाव 2024 में जनता के बीच जाकर अपनी किस्मत यहां पर आजमाते हुए नजर आए। तो बिल्कुल ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ऐसे 12 मंत्री जो कि राज्यसभा से आए थे और अब इन्हें कहा गया कि अपनी सीट चुन लीजिए। अगर हम बात करें कि आखिरकार कौन कौन से ये मंत्री हैं, तो सबसे पहला नाम आता है निर्मला सीतारमण का, जो कि वित्त मंत्री है, और साथ ही डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि विदेश मंत्री। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्ट्री देख रहे हैं, उन्हें भी ये कहा गया है। पीयूष गोयल है जिन्हें ये कहा गया है, नारायण राणे हैं, और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया है, सर्बानंद सोनोवाल है, इनके नाम इसमें है। अश्विनी वैष्णव है, हरदीप सिंह पुरी है, मनसुख मांडविया है, भूपेंद्र यादव है और पुरुषोत्तम रुपाला है। ये 12 मंत्री ऐसे हैं जो कि राज्यसभा से मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। मंत्री पद की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब इन्हें सीधे टिकट मिलेगा, और साफ तौर पर यह कह दिया गया कि आप अपनी सीट चुन लीजिए, अपनी सीट तय कर लीजिए और वहां से आपको उतरना है। यानी कि अभी तक आप राज्यसभा से चुन करके आए थे, राज्यसभा में चुनने के बाद आपको मंत्री की पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कैबिनेट मंत्री आपको बनाया गया था, लेकिन लोकसभा 2024 में आपको सीधे जनता के बीच में उतरना होगा, और जनता के बीच में उतर के अपनी जीत आपको तय करनी होगी। और इसके लिए बाकायदा ये कहा गया है कि आप अपनी सीट चुन सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर है। देखिए 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर मंत्रियों को चुनाव लड़वाएगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। और ये जो 12 मंत्री राज्यसभा से चुने गए थे, यानी कि राज्यसभा से जो सांसद थे उन्हें मंत्री बनाया गया मोदी कैबिनेट में, अब उन्हें लेकर के यह आदेश दिया गया है कि आप अपनी सीट चुन लीजिए, और 2024 में आप अपनी सीट से जब लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेंगे तो आपको जीतना होगा। यही वजह है कि पहले से सीट चुनने के लिए कह दिया गया है। इसमें तमाम नाम हैं, जिसमें पुरुषोत्तम रुपाला का नाम भी है, भूपेंद्र यादव का नाम भी है, पर्यावरण मंत्री है, मनसुख मांडविया का नाम है जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, हरदीप सिंह पुरी का नाम है जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर है, अश्विनी वैष्णव रेलवे संभालते हैं, वो भी राज्यसभा से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सिविल एविएशन संभालते हैं, वो भी राज्यसभा से चुनकर के आए हैं मोदी कैबिनेट में, और सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय संभालते हैं, नारायण राणे जो कि माइक्रो मंत्रालय संभालते हैं, तो एमएसएमई संभालते हैं।
इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, निर्मला सीतारमण चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा एस जयशंकर, पीयूष गोयल भी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बीजेपी के सूत्रों के हवाले से, जो 12 राज्यसभा सांसद हैं जिन्हें जो मंत्री पद संभाले हुए हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी। और उनमें जो सबसे बड़े नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो हैं वो भी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, वो भी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ सकते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर। दरअसल बीजेपी के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है, जो इस वक्त मोदी कैबिनेट में राज्यसभा से सांसद मंत्री बनाए गए हैं उन्हें भी लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि लोकसभा चुनाव में उतरकर अपनी किस्मत यहां पर आजमाएं। और जो सबसे बड़े नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें पीयूष गोयल, एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो बड़े चेहरे, क्योंकि 12 नाम ऐसे हैं और इन चेहरों में ये सबसे हाई प्रोफाइल नाम है फिलहाल मोदी कैबिनेट में। अगर हम यहां पर बात करें, चाहे वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम हो या फिर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, पीयूष गोयल का यहां पर जो है वो जिक्र किया। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, बहुत बड़ा फैसला है जिस तरीके से राज्यसभा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था और अब लोकसभा चुनाव के जरिए इन चेहरों को आगे लाया जाएगा एक बार फिर से। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच हमेशा रही, चाहे 2014 इलेक्शनों या फिर 19 का, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उनका ये मानना था कि मंत्रियों को हमेशा डायरेक्टली इलेक्ट होना चाहिए। और पहले भी हमने देखा है, स्वर्गीय लेट श्री अरुण जेटली हो, चाहे बाकी नेता हो, उन्होंने भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, चाहे वो हारे, उसके बाद भी उनके काबिलियत के तौर पे उनको कैबिनेट मंत्रालय दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री की ये सोच हमेशा रही है कि वरिष्ठ नेताओं को एक टर्म सेट करना चाहिए, एक लाइन सेट करनी चाहिए और हमेशा जनता के बीच काम को लेकर जाना चाहिए। तो चाहे वो निर्मला सीतारमण जी की बात हो या वो मनसुख मंडाविया जी हो या फिर पुरुषोत्तम रुपाला, धर्मेंद्र प्रधान, सबको बोला गया है कि आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ये डायरेक्टली या तो प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा इंडिकेट किया गया है सूत्रों के हवाले से। और ये भी हमको साफ तौर से बताया जा रहा है हमारे सूत्र कि इसमें से आधे से ज्यादा मंत्री ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को शॉर्टलिस्ट कर लिया है और वो ऑलरेडी जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हुए हैं उनको लेके जनता के बीच जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और वो साफ तौर से जितने भी काम पिछले 9 साल 10 साल में हुए हैं उन सबको लेके जी बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि डायरेक्टर इलेक्टेड होने चाहिए यहाँ पर जो भी मंत्री बन करके आते हैं, तो ऐसे में ये एक बड़ा फैसला, बड़ा कदम हो सकता है लोकसभा चुनाव 2024 में जब इन्हें टिकट मिलेगा। और